हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना कंवर सिसोदिया, कृष्वी आईवीएफ, साउथ भोपाल, अहमदाबाद से। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि अगर आपको एक स्वस्थ बच्चा चाहिए तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले आपका और आपके हस्बैंड का जो वेट होता है वो ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। जब हमारी हेल्थ ऑप्टिमाइज होती है तो जो एग बनते हैं, जो स्पर्म्स बनते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, जेनेटिकली नॉर्मल बनते हैं। तो उससे जो बनने वाले एम्ब्रियो बनते हैं और आगे जाके जब आपका बच्चा आता है तो वो भी नॉर्मल आता है। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड का अगर बीएमआई बहुत ज्यादा है, नॉर्मल बीएमआई 25 से कम होना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड का बीएमआई 30 से भी ज्यादा है तो वो ओबेस के अंदर आता है, या अगर 29 से 30 के बीच में है तो वो ओवरवेट के बीच में आता है। ओवरवेट या ओबेस होने की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म्स बनते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और आने वाली जो प्रेगनेंसी होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं आती। तो कई बार अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, या फिर अगर बच्चा बनता भी है तो हार्ट बीट आकर चली जाती है, या फिर उसमें किसी भी तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर मदर का वेट ज्यादा है, उनका बीएमआई अगर ज्यादा है, तो प्रेगनेंसी रहने के बाद में भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की रेट बढ़ जाती है, जैसे कि डायबिटीज का आ जाना या फिर हाई ब्लड प्रेशर का आ जाना, जिनकी वजह से होने वाले बच्चे की हेल्थ पर नुकसान हो सकता है। दूसरा सबसे पॉइंट होता है कि हर प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं उससे पहले एक बार डॉक्टर को विजिट कर लेना बहुत जरूरी होता है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए। अब ये प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग क्या होती है? प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के दौरान आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, आपकी पर्सनल हिस्ट्री को देखते हैं, और साथ ही साथ में आपके जो वैक्सीनेशन स्टेटस होता है उसको चेक किया जाता है। वैक्सीनेशन स्टेटस में रुबेला का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर रुबेला का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है तो उसकी वजह से बच्चे में किसी तरह की एनोमलीज आ सकती है। साथ ही साथ में फैमिली हिस्ट्री भी चेक करी जाती है कि हस्बैंड की तरफ से या मदर की तरफ से किसी भी तरह की कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि फैमिली में रन करती है, तो क्या किया जा सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है जेनेटिक, ये आगे बच्चे में पास ऑन ना हो और आगे की जनरेशन्स में ना जाए। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं जैसे कि सिकल सेल डिजीज है या फिर थैलेसीमिया है। इसी के साथ में पर्सनल हिस्ट्री पे भी ध्यान दिया जाता है कि हस्बैंड और वाइफ को किसी भी तरह की कोई मेडिकेशंस चालू है जो कि प्रेगनेंसी रहने में या तो प्रॉब्लम कर सकती है, या प्रेगनेंसी अगर रह जाए और कपल को पता ना हो तो वो बच्चे में एनोमलीज पैदा कर सकती है। तो इन मेडिकेशंस को भी चेंज किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी सेफ रहे। इसी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के दौरान जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि बॉडी का प्रोफाइल किया जाता है, जिसके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी को देखा जाता है, हार्मोन आपका कितना है वो देखा जाता है। ऑप्टिमाइज हार्मोन लेवल एटलीस्ट फीमेल का 11 के ऊपर होना चाहिए, ताकि मदर को अगर प्रेगनेंसी रह जाए तो उसमें किसी भी तरह का हीमोग्लोबिन का लेवल कम ना हो और बच्चे को भी पूरी तरह से अच्छा पोषण मिले। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के दौरान ही पेशेंट को बताया जाता है। इसके अंदर हम सीबीसी कराते हैं और विटामिन की डेफिशिएंसी को देखते हैं। सीबीसी में हम हीमोग्लोबिन के लेवल को देखते हैं। ऑप्टिमाइज्ड हीमोग्लोबिन लेवल एटलीस्ट 11 के ऊपर होता है, ताकि जब प्रेगनेंसी रहे तो मदर को किसी तरह की वीकनेस फील ना हो और बच्चे को भी अच्छी तरह से पूरा पोषण मिले। विटामिन की डेफिशिएंसी में विटामिन डी और विटामिन B12 का लेवल चेक कर लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से बनने वाले एग्स के ऊपर भी क्वालिटी में फर्क पड़ता है, और हो सकता है कि अगर इनका लेवल कम है तो बच्चे को भी ग्रोथ पे फर्क पड़े। अब ये तो कुछ बातें हुई जो प्रेगनेंसी रहने से पहले हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको प्रेगनेंसी रह गई है तो उस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हर महीने के हिसाब से या तिमाही के हिसाब से डाइट थोड़ी थोड़ी चेंज होनी चाहिए। ये डाइट आपको एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से लेनी चाहिए, जो कि आपको कौन सा महीना चल रहा है उस हिसाब से आपको डाइट बना कर दें, ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। दूसरी चीज कि मल्टीविटामिन, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोलेट का लेना। फोलेट जो होता है वो बच्चे में किसी भी तरह के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को होने से बचाता है, तो ये आपको ड्यूरिंग फुल प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखनी होती है। अगर नेचुरली भी आपको कंसीव हुआ है तो भी डॉक्टर के पास में रेगुलर चेकअप के लिए जाना इम्पोर्टेंट होता है। आपको जब भी डॉक्टर जिस भी अंतराल पे बुलाते हो, हर 4 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, डॉक्टर को विजिट जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर आपको सही टाइम पे जो जो इंजेक्शन या वैक्सीनेशन देने की जरूरत होती है वो आपको देते हैं। इसलिए रेगुलर फॉलोअप में रहना बहुत ही जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आजकल बहुत कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि मदर को डायबिटीज हो जाती है या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी तरह की बीमारी आपको
प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पर हो सकता है। इसलिए डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहकर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अब आप मान लीजिए आपने प्रेगनेंसी रहने से पहले पूरा ध्यान रखा, प्रेगनेंसी में पूरा ध्यान रखा, तो प्रेगनेंसी यानी कि लेबर के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज कि डिलीवरी आप जब भी कराएं किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास में कराएं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर बच्चे के लिए आपने पूरा ध्यान दिया पर डिलीवरी के दौरान अगर डिलीवरी ठीक से नहीं हुई, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो बच्चे में मानसिक विकलांगताएं आगे जाकर बच्चे में हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें प्रेगनेंसी होने से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और ड्यूरिंग डिलीवरी इनका ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि हम एक बहुत ही स्वस्थ बच्चे के माता पिता बन सके। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।